एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 11। हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 का नाम है कबीर के दोहे। ये एक पद्य है जो कि कबीर के द्वारा लिखी गई है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड साथ में हम इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा एंड ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं कबीर के दोहे। इस चैप्टर में लगभग 7 दोहे हैं। हम सभी दोहों को पढ़ेंगे और साथ में इसका हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको पढ़ते जाऊंगी और इसका अर्थ भी आपको बताते जाऊंगी। इसके अर्थ को जानने के बाद हम लोग इसमें दिए गए क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें दिए गए शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ में क्या है? बहुरी, बहुरी का मतलब होता है दोबारा। कुटुंब का मतलब होता है सगा संबंधी। आखर यानी कि अक्षर। निंदक यानी कि निंदा करने वाला यानी कि बुराई करने वाला। साईं यानी ईश्वर या भगवान। नियरे यानी कि पास या निकट। मुआ, मुआ का मतलब होता है मर गया। म्यान, म्यान यानी कि तलवार रखने का खोल। तलवार रखने का जो कवर होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है उसको म्यान कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं दोहा। पहला है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा आपने बहुत बार सुना होगा और ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। कबीर का बहुत प्रसिद्ध दोहा ये वाला है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बहुरी का मतलब क्या होता है? दोबारा। परलय यानी कि परलय का मतलब होता है प्रलय या फिर विनाश होना। काल यानी कि कल। यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम तुमको कल करना है उसे आज कर लो। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में प्रलय होएगी, अगर विनाश होएगा तो तुम दोबारा कब उस काम को करोगे। ठीक है, तो ये हो गया इस दोहे का मतलब वो किसी भी काम को कल पे टालने के लिए नहीं कहते हैं। जो काम आपको कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा कल किसी ने नहीं देखा है, इसलिए हमें किसी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। दूसरा दोहा है साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं साईं, साईं का मतलब होता है भगवान, यानी कि भगवान मुझको इतना दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं, उनकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मैं खुद भी भूखा ना रहूं और मेरे दर पे अगर कोई आए, कोई भिखारी या फिर कोई मदद मांगने के लिए, तो वो भी भूखा ना जाए। ठीक है, यानी कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये समझाना चाहते हैं कि हमें अनावश्यक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमें धन का ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए वो भगवान से उतना ही मांग रहे हैं जितने में उनके परिवार का देख रेख, उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो वो कहते हैं कि निंदक नियरे रखिए, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखिए और जो आपकी बुराई करते हैं या फिर जो आपकी बुराई करते हैं उनका आप आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी गलती को आपके सामने बताते हैं। ऐसे आदमी बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव, हमारे मन को निर्मल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। म्यान का मतलब मैंने आपको बताया जिसमें तलवार को रखा जाता है, तलवार को रखने का जो कवर होता है उसको म्यान कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर हमें कोई साधु, कोई सज्जन आदमी मिल जाए या किसी भी तरह का मनुष्य हो, अगर उसके पास अच्छा ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, उस ज्ञान को हमें उनसे प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें उनकी जाति, उनका धर्म, ये सब हमें नहीं देखना चाहिए, परंतु अगर उनके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमें हासिल कर लेना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। पूरे दोहे का यही मतलब है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान, यानी कि तलवार का मोल करो और तलवार का जो कवर है, यानी कि तलवार रखने का जो खोल होता है उसको रहने दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के अंदर के ज्ञान को देखो, उसका जाति, उसका धर्म मत उससे पूछो। ठीक है, यानी कि मोल करो तलवार का, यहाँ पर कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, उसके कवर को मत देखो। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। तो इनके कहने का मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा ज्ञान है
उनके पास ज्ञान है, तो उनका धर्म, उनकी जाति हमें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। बस उनसे हमें ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। तो इस पूरे दोहे का मतलब बस यही है। नेक्स्ट है, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। तो यहाँ पर इस दोहे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोना सज्जन साधु जन, देखिए सोना सज्जन यानी कि अच्छे लोग जो होते हैं, साधु जन जो होते हैं, टूटे जुड़े 100 बार, अगर वो टूट भी जाते हैं तो वो 100 बार जुड़ भी जाते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी सज्जन आदमी का या किसी साधु जन का आपने अपमान कर दिया, ठीक है, लेकिन वो इस अपमान से बुरे आदमी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अंदर से उनका मन अच्छा है, तो इसलिए वो बुरे नहीं बनेंगे। सोना जो होता है, सोना को आप बहुत बार गला कर पिघला कर उससे नया आभूषण, नया जेवर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका ये मतलब है, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार। सज्जन साधु जन का आप कितना भी अपमान कर लें, लेकिन वो अंदर से बुरे आदमी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका मन बुरा नहीं होता है। सोना को आप पिघलाकर बहुत बार इसका आभूषण बना सकते हैं, जेवर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है नीचे, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। लेकिन दुर्जन लोग जो होते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, उसका अगर एक बार भी अपमान कर दिया जाए तो वो बुरा बन जाएगा, और ज़्यादा बुरा बन जाएगा, क्योंकि उनका मन पहले से ही बुरा होता है। वो लोगों के बारे में बुरा सोचते सोचते बुरा बन जाते हैं। तो वैसे ही कुम्हार का जो बर्तन रहता है, जो भी उनका घड़ा वगैरह रहता है, एक बार उसमें दरार पड़ जाने या फिर एक बार टूट जाने के बाद वो फिर से नहीं जुड़ता है। तो इसका यही मतलब हुआ, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। कुम्हार का घड़ा और दुर्जन लोग टूट जाने के बाद फिर से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस दोहे का क्या मतलब है कि पोथी यानी कि जो किताबें होती है, किताबें पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं बन पाया है, ठीक है। किताबें पढ़ पढ़ के कोई भी आज तक पंडित नहीं बन पाया है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिनके दिल में, जिनके हृदय में प्रेम है, दूसरों के लिए प्रेम है, दूसरों के लिए इज्जत है, वही असल में पंडित है, ठीक है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ के आपके पास बहुत सारा ज्ञान आ गया, किताबी ज्ञान, फिर भी आप दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, दूसरों से ढंग से बात करना नहीं जानते हैं, तो आपकी उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगर आप दूसरों के लिए इज्जत रखते हैं, अपने मन में दूसरों के लिए प्रेम रखते हैं, तो आप असल में पंडित हैं, क्योंकि इंसानियत अगर आपके अंदर है तभी आप असल में पंडित हैं। ऐसे आपके किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, अगर आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम और सम्मान नहीं है तो। आई होप आपको इसका भी मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा ना कोय। कि व्यक्ति को पहले अपने अंदर की बुराई देखना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर में, अपने मन में झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या बुराई है। तो यहाँ पर ये क्या है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा ना कोय। इसका यही मतलब है कि इंसान को अपने अंदर की, अपने मन की बुराई देखना चाहिए, उनके अपने व्यक्तित्व की बुराई उनको खुद पहले देखना चाहिए, फिर दूसरों को कुछ कहना चाहिए कि वो बुरा है या अच्छा है। अगर आप खुद अच्छे होंगे, आपका मन सच्चा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, नियत अच्छी होगी, तो आपको दूसरे लोग भी अच्छे ही लगेंगे। अगर आपके मन में खोट है, अगर आप खुद बुरे हैं, तो दूसरे लोग भी आपको बुरे ही लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन दूसरों को ज्ञान देते फिरें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपने अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए। तो इस दोहे का यही मतलब है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा ना कोय। तो यहाँ पर आपका ये सातों दोहा मैंने आपको बता दिया है, इसका हिंदी मीनिंग भी आपको बता दिया है। आई होप आपको ये सातों दोहा और इसका हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 से क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले से टिक वगैरह लगाया गया है, कौन सा सही है कौन गलत। हम इसको कॉपी में देखेंगे। मैंने कॉपी में लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैंने लिखा है। जितना भी क्वेश्चन वगैरह आपको इसमें दिख रहा है, सारा क्वेश्चन मैंने अपने कॉपी में लिखा है, उसके साथ आंसर भी लिखा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले पार्ट से का ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे, फिर पार्ट से आगे का देखेंगे, उसके बाद हम लोग व्याकरण देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं पार्ट से का ये तीनों क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि पठित पाठ के आधार पर, मतलब कि जो पाठ हमने अभी पढ़ा उसके आधार पर निम्नांकित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला कथन है प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होते हैं। तो बताइए ये वाला सत्य है या असत्य। तो ये सत्य होगा, इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर एक दोहा पढ़ा था। दोहा हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था देखिए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब जो प्रेम की भाषा बोलता है, दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों के लिए अपने मन में इज्जत रखता है, वही असल में पंडित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। तो ये वाला कथन सही है। निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, नहीं, निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए, निकट रखना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया निंदक नियरे रखिए। ठीक है, यानी कि निंदा करने वाले को निकट रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, ये वाला जो स्टेटमेंट है, कथन जो है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ये खुद का कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि कोई भी बात हमें सोच समझ कर किसी के सामने बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है सज्जन व्यक्ति टूटता जोड़ता रहता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ तक हो गया आपका पार्ट से का पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर में दिया गया है पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इसका आंसर थोड़ा सा मुझसे लंबा हो गया, मैं आपको बता दूंगी कि आपको शॉर्ट में उसको कैसे लिखना है। पहले इसको देखते हैं इसका आंसर। पठित पाठ में मुझे सबसे अच्छा दोहा लगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मैंने यहाँ पर ये वाला दोहा लिखा है। अगर आपको कोई और दोहा पसंद है तो आप उस दोहे को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाला दोहा लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला दोहा लिखना है। आपको इन सातों दोहों में से जो भी दोहा पसंद है आप वो वाला लिखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा, आपको जो भी दोहा सबसे अच्छा लगा आप वो वाला लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला लिखा है, तो इसी के बारे में मैंने यहाँ पर इसके आंसर में भी लिखा है। तो मैंने यहाँ पर रीजन लिखा है कि ये वाला दोहा मुझे अच्छा क्यों लगा। तो यह दोहा मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इस दोहे के जरिए मनुष्य को ज़्यादा लालच ना करने की बात कही गई है। तो आप इतने से भी काम चला सकते हैं, यहाँ तक लिख के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है, अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको ये वाला आप लिख लीजिए। अगर आप याद नहीं कर सकते, अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा ये वाला आंसर अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप यहीं तक लिखिएगा। ठीक है, और इसके आगे वैसे मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। इसलिए इस दोहे में कहा गया है कि भगवान हमको इतना ही दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार का भरण पोषण आदि सही ढंग से कर सकूं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ये वाला आंसर थोड़ा सा मुझसे लॉन्ग हो गया, मुझे यहीं तक लिखना चाहिए था शायद, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों से लॉन्ग आंसर याद ना हो, तो आप यहाँ तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का आंसर। थर्ड नंबर का देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर में दिया गया है, थर्ड नंबर में है कि कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की गई है। किसमें की गई है, हमने सारा दोहा पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला दोहा हमने यहाँ पर इसके आंसर में लिखना है, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके ढका दरार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेम वही चीज, उसी दोहे को मैंने आंसर में लिख दिया है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था उसी के अनुसार मैंने आंसर लिखा है, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके ढका दरार। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की गई है। तो वही दोहा हमने यहाँ पर लिखा है। तो आई होप आपने ये सारा दोहा जो है पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो आज मैंने आपको बताया, आपके बुक में ही दिया गया है, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं पाठ से आगे का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन है, कबीर के दोहे जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। जीवनोपयोगी यानी कि जीवन में उपयोग करने वाले। तो पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर का। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, निसंदेह
कबीर के दोहे जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। चलिए इसका आगे देखते हैं। कबीर के पहले दोहे में बताया गया है कि हमें किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे दोहे में हमें बताया गया है कि धन का अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तीसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि अपने निंदक को अपने पास रखना चाहिए। इस तरह से चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें दोहे में ऐसी ही जीवन उपयोगी बातें बताई गई है। तो मैंने यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दोहा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आंसर आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप ही लोग कहते हैं कि मैम इतना बड़ा बड़ा आंसर मत बताया कीजिए, तो इसलिए मैंने कोशिश की है छोटा आंसर बताने की। लेकिन ये वाला जो आंसर है ये आपका इतना बड़ा हो ही जाएगा, ये पार्ट से आगे का क्वेश्चन है, तो ये आप इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ध्यान से याद करेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में आपका दिया गया है, क्वेश्चन है कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है। तो कबीर के दोहे का अध्ययन यानी कि पढ़ने के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। तो आपने कबीर का दोहा पढ़ा, तो इससे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, उसी के बारे में आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। तो मैंने आंसर में लिखा है कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में यही पता चलता है कि वे जाति, धर्म इन सब से परे थे, यानी कि वो जाति, धर्म इन सबको नहीं मानते थे, वो इन सब से अलग थे। अगर उनसे कोई पूछ दे कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, तो वो इसका जवाब नहीं देते थे, या फिर वो ये कहते थे कि मेरी ना कोई जाति है और ना ही कोई धर्म, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि वो जाति और धर्म इन सब से परे थे। वह साधु स्वभाव तथा शांत मन के व्यक्ति थे। उनके जीवन में सच्चा ज्ञान और प्रेम ही सब कुछ था, ठीक है। वो बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही निर्मल साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके जीवन में सच्चा ज्ञान और प्रेम ही सब कुछ था। उनका दोहा पढ़ने के बाद हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में यही पता चलता है। तो ये वाला आपका हो गया सेकेंड नंबर का आंसर। ये आंसर थोड़ा सा से छोटा है, आई होप आपको ये वाला भी आंसर याद हो जाएगा अच्छे से। गाइज मैं आपको जो भी बताती हूँ वो आप लोग पहले खुद से पढ़ा कीजिए, ठीक है। चैप्टर आप लोग खुद से पढ़ लिया कीजिए, फिर आप वीडियो को देखा कीजिए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थर्ड नंबर में है हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए। इसका आंसर मैंने लिखा है हमें काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि कल या भविष्य में क्या होने वाला है। यह भी हो सकता है कि हम कल उस काम को कर ही ना सके। देखिए अब आज के काम को कल पे टाल रहे हैं कि आज हम ये वाला काम नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपने कल करने के बारे में सोचा है, आप तो जानते नहीं हैं कि कल क्या होने वाला है। हो सकता है कि आप उस काम को कल ना कर सके, कल आपको कोई दूसरा काम आ जाए या फिर कल कुछ और हो, तो इस तरह से आप उस काम को कल नहीं कर सकते, ठीक है। हर बार हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी काम को कल पर टालने की आदत नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको पार्ट से आगे का सारा क्वेश्चन बता दिया है, सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है पार्ट से आगे का। अब हम व्याकरण देखेंगे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए देखते हैं एक एक करके, हमने सारे क्वेश्चन कॉपी में बनाए हुए हैं, चलिए देखते हैं। व्याकरण, व्याकरण का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची आप समझते होंगे, जिसको इंग्लिश में साइनोनिम्स कहा जाता है कि कोई भी शब्द दिया गया है तो उसको और दूसरे नाम से हम उसको क्या, और उसका दूसरा नाम क्या है, परलय को हम और क्या बोल सकते हैं। जैसे कि परलय को हम प्रलय या विनाश बोल सकते हैं। परलय का मतलब क्या हो गया, प्रलय या विनाश। नियर, नियर यानी कि निकट या पास। बहुरी, बहुरी का मतलब होता है दोबारा, ये तो आपके बुक में ही चैप्टर में दिया गया है शब्दार्थ वाले में। और आखिर का मतलब होता है अक्षर, ये भी शब्दार्थ में दिया गया है, ठीक है। सेकेंड नंबर में है कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो, जन लगा हो, जैसे कि शुरुआत में जन लगा हो या फिर लास्ट में जन लगा हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, इसमें देखिए दुर्जन, दुर्जन, जन यहाँ पर लास्ट में लगा है, और यहाँ पर है जनतंत्र, जनतंत्र यहाँ पर शुरू में मतलब शुरुआत में जन लगा है। तो इस तरह से आपको और भी शब्द बनाना है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ शब्द बना के दे दिए हैं, लेकिन आपको अपने मन से भी कुछ शब्द बनाना है, सारा आपको देख देख के नहीं करना है।
कुछ शब्द आपको अपने मन से भी लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है परिजन, परिजन, जनमत, जननी, सृजन, जनता, जनपद आदि। ठीक है, तो इस तरह से जन लगा हुआ शब्द मैंने आपको बता दिया। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। थर्ड में है दोहे की दी गई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। अब इसको पहले आप क्वेश्चन देखना पड़ेगा बुक में। बुक में देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर थर्ड नंबर में, दोहे की दी गई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। उदाहरण में दिया गया है जाति ना पूछो साधु की, इसको पलट कर लिखा गया है। पहले यहाँ पर क्या लिख दिया, जाति साधु की, जाति ना पूछो, पहले साधु की उसके बाद जाति ना पूछो। तो इसी तरह से आपको इन दोनों का भी क्या करना है, वाक्य जो है बदल कर लिखना है। मोल करो तलवार का, बुरा जो देखन मैं चला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का। तो इसका आंसर मैंने लिखा है तलवार का मोल करो, ये हो गया इसका आंसर। और ख में मैंने लिखा है बुरा जो देखन मैं चला। तो इसका मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर होगा मैं चला बुरा जो देखन, इस तरह से होगा। जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो वैसे ही होना चाहिए, मैं चला बुरा जो देखन। तो आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे, मैं चला बुरा जो देखन। आप लोग यही वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर ख नंबर का। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 11 का क्या नाम था, कबीर के दोहे। कबीर के दोहे यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया है, इसका हिंदी मीनिंग भी जाना और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।